लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने वाले हैं। सर आज के टॉपिक में दो ही टॉपिक हमारा रहेगा। पहला तो हम लोग दायरा देखेंगे और दूसरा महत्व देखेंगे। किस चीज़ का दायरा देखेंगे? पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का दायरा देखेंगे, साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का महत्व भी देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम देखते हैं, साथ साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का दायरा। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है बहुविषयक प्रकृति। आज हम लोग दायरा देखने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन स्नातकों के लिए उनकी रुचियां, कौशल और योग्यताओं के आधार पर कैरियर के अवसरों और संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन में कुछ सामान्य प्रकार की भूमिकाएं और नौकरियां हैं। ठीक है ना। क्या क्या दायरा है? पहला है पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक बना जा सकता है। आप लोग सुनते होंगे सर पर्यावरण वैज्ञानिक, यही स्कोप ही है। स्कोप का मतलब ये होता है क्या? दायरा, कि आप लोग पर्यावरण के रिलेटेड क्या क्या चीज़ बन सकते हो और क्या क्या काम कर सकते हो। तो पहला है पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक क्या होता है? एक ऐसा पर्यावरण वैज्ञानिक एक पेशेवर है, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है ना, वैसे ही वैज्ञानिक होता है, लेकिन वो पर्यावरण का वैज्ञानिक होता है। ध्यान से समझते जाइए। जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता हानि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसा पर्यावरणीय समस्याओं की जांच करता है, समझ रहे हैं, समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीकों और सिद्धांतों को लागू भी करता है। तो ये तो क्या करता था काम? सर पर्यावरण वैज्ञानिक क्या काम करता है? पर्यावरण वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो प्रदूषण, जो जैव विविधता हानि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसा पर्यावरणीय समस्याओं की जांच करता है। ठीक है, पर्यावरण वैज्ञानिक का यही काम होता है। दूसरा स्कोप है पर्यावरण इंजीनियर। पर्यावरण इंजीनियर भी बना जा सकता है। सर पर्यावरण इंजीनियर क्या क्या कर सकता है? तो सुनो, पर्यावरण इंजीनियर एक पेशेवर है जो नई और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को डिजाइन और विकसित करता है, जो पर्यावरणीय संसाधनों और सेवाओं की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और मानव गतिविधियों और प्रणालियों के पर्यावरणीय पदचिन्ह को भी कम कर सकता है। तो ये काम होता है पर्यावरण इंजीनियर का। पर्यावरण इंजीनियर का क्या काम होता है? कि जो भी नई और टिकाऊ प्रौद्योगिक है और प्रथाएं हैं, उसको क्या करता है? थोड़ा सा विकसित करता है। ठीक है, इनोवेट करता है। और जो भी पर्यावरणीय संसाधन है और सेवाओं, उसकी दक्षता और उत्पादकता को और बढ़ाता है। दो काम होता है, पहला तो विकसित करता है और दूसरा क्या करता है? उत्पादकता को बढ़ाता है। साथ ही साथ मानव गतिविधियों और प्रणाली को पर्यावरणीय पदचिन्ह को भी कम कर सकता है। सर पर्यावरण शिक्षक भी बना जा सकता है। पर्यावरण शिक्षक एक पेशेवर है जो लोगों को पर्यावरण और स्थिरता के बारे में जानकारी देता है, पर्यावरण और स्थिरता के मुद्दों और चुनौती के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। चौथा स्कोप है पर्यावरण संचारक। एक पर्यावरण संचारक भी एक पेशेवर है जो विभिन्न दर्शकों और प्लेटफॉर्म बीच पर्यावरण और स्थिरता संबंधी जानकारी देता है, संदेश देता है और आख्यानों को संचार और आदान प्रदान भी करता है। तो ये काम होता है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, वैसे पर्यावरण संचारक होते हैं। वो केवल और केवल पर्यावरण के बारे में बताते रहेंगे हम हर समय, कि किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके का जलवायु है। हमेशा वो संदेश और संबंधित पर्यावरण से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। तो ये चार के चार पेशेवर थे। एक बार आप लोग को नाम बोलना है। पर्यावरण वैज्ञानिक है, पर्यावरण इंजीनियर, पर्यावरण शिक्षक और पर्यावरण संचारक। आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में। स्कोप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी। जो इन्वायरमेंटल स्टडी होता है वो एक वाइड रेंज देता है, अपॉर्चुनिटी देता है करियर बनाने का। एंड प्रोस्पेक्टस फॉर द ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट व्यक्ति होते हैं उसको एक क्या देता है सर? अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, डिपेंडिंग ऑन देयर, उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप वैज्ञानिक बनो, आप इंजीनियर बनो या फिर आप टीचर बनो। स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पर्यावरण के में अपना करियर बना सकते हो। चार का चार करियर है। पहला है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का काम क्या क्या होता है? देखो, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट एक प्रोफेसर होता है, प्रोफेशनल होता है, जो कि अप्लाई करता है साइंटिफिक मेथड और प्रिंसिपल टू इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ही करता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, ये सब को सही करना, सुधार करना ही इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का काम होता है। बतलाने का काम कौन करता है सर? इन्वायरमेंटल
कम्युनिकेटर करता है, बताता है कि ये हो चुका है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को सही करने का काम करता है। एनवायरमेंटल जो साइंटिस्ट होता है वो बताने का काम नहीं करता है, वो सुधारने का काम करता है। एनवायरमेंटल इंजीनियर क्या करता है सर? एनवायरमेंटल इंजीनियर भी एक प्रोफेशनल होता है जो कि डिजाइन करता है और डेवलप करता है न्यू मेथड और न्यू सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस, जो कि इन्हांस कर सके, किस चीज़ को इन्हांस कर सके? इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स। तो जो भी एनवायरमेंटल रिसोर्स है, चाहे पेड़ पौधा लोग को लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा, वो सब किसका काम है? वो सब किसका काम है सर? एनवायरमेंटल इंजीनियर का ही काम है। कम करता है, रिड्यूस करता है, किस चीज़ को रिड्यूस करता है? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड सिस्टम। तो ह्यूमन जो छेड़छाड़ कर रहे हैं पर्यावरण के, उसको क्या करता है? कम करने का काम करता है, उसको सही कम करने का काम करता है कौन? एनवायरमेंटल इंजीनियर। अब लोगों को जागरूक करने का काम कौन करता है सर? एनवायरमेंटल एजुकेटर करता है। एक पर्सन है, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वैसे ही एनवायरमेंटल एजुकेटर भी होता है। वो क्या करता है सर? एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ, सस्टेनेबल से जुड़ा हुआ लोगों को जानकारी देता है, उसके बारे में बतलाने का काम करता है, ट्रेन करने का काम करता है। समझ रहे हैं बात को? सर एनवायरमेंटल कम्युनिकेटर क्या होता है कि जो पर्यावरण में जो भी घटना हो रही है उस सब के बारे में जानकारी देता है। जिस प्रकार से न्यूज़ चैनल रिपोर्टर होते हैं वो हर चीज़ की जानकारी देता है, लेकिन एनवायरमेंटल कम्युनिकेटर क्या करता है? केवल व केवल इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ बात को संचार करता है। तो ये था 4 के 4 पॉइंट, स्कोप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। दूसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा महत्व था। स्कोप हम लोग ने देख लिया है, ठीक है, स्कोप हम लोग ने देख लिया। आप चलते हैं महत्व की तरफ से, बने रहिएगा वीडियो में। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का महत्व क्या है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, बहुत ही उसकी क्या है? प्रमुख विशेषताएं और शक्तियों में से एक है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और उसके मुद्दों को समझने और संबोधित करने के विभिन्न विषयों और अध्ययन के क्षेत्र के ज्ञान और तरीकों का उपयोग करता है। जो पर्यावरण अध्ययन होता है, पर्यावरण से जुड़ी हुई हर बातें को यहाँ पर बतलाने का काम करता है। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति विभिन्न कारकों से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है पॉइंट वाइज, या फिर आप नंबरिंग भी दे सकते हो। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह किसी जटिल और गतिशील समस्या या प्रश्न के विभिन्न पहलुओं और आयामों पर विचार करके उसकी व्यापक और समग्र समझ प्रदान करता है। तो सबसे पहले क्या करता है? जो भी जटिल होता है, जो भी जटिल और गतिशील समस्या होती है, जो भी समस्या होती है या कोई भी प्रश्न होता है विभिन्न पहलुओं का या आयामों का, उस पर विचार किया जाता है। साथ ही साथ उस पर क्या किया जाता है? उस पर अपना तर्क भी रखा जाता है। तो पहला क्या हो गया सर? ये जितनी भी जटिल और गतिशील समस्या जो होती है या प्रश्न उठता है पर्यावरण से रिलेटेड, जो भी पहलुआं आयाम होता है उस पर विचार किया जाता है और उसके बाद तर्क रखा जाता है। दूसरा बोल रहा है, जो भी विभिन्न विषय होते हैं और अध्ययन होता है उसके क्षेत्र के विचारों और अनुभवों को शामिल करके दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि की विविधता और समृद्धि प्रदान करता है। तीसरा बोल रहा है कि जो विभिन्न विषय होती है या अध्ययन होता है पर्यावरण से रिलेटेड, उसके ज्ञान और तरीकों को संयोजित करके, संश्लेषित करके नए और नए विचार और समाधानों को उत्पन्न करता है और रचनात्मक और नवीनता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, बढ़ाने का काम करता है, रचनात्मक और नवीनता बढ़ाने का काम करता है। चौथा है कि जो यह अध्ययन है उसके विभिन्न विषयों को और क्षेत्रों के बीच सूचना और संसाधनों के संचार और आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करके सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये महत्व होता है इसका। ठीक है, आगे क्या बोलता है सर? आगे बोलता है जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसकी बहुविषयक प्रकृति पर्यावरण और उसके मुद्दों की वास्तविक और जटिलता को भी दर्शाती है, जिन्हें किसी एक अनुशासन या अध्ययन के क्षेत्र द्वारा समझा या हल नहीं किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसकी जो बहुविषयक प्रकृति होती है पर्यावरण का और उसके मुद्दे होते हैं, उसकी वास्तविकता और जटिल को भी दर्शाती है, जिन्हें हम लोग हल नहीं किया जा सकता है। जिस कारण से जो पर्यावरण है और उसके मुद्दे हैं, भौतिक चाहे जैविक हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो और सांस्कृतिक जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बहुविषयक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हम लोगों को ज़रूरत होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं सर? सीधा उसे हल नहीं किया जा सकता उस समस्या को, जिस कारण से मल्टी डिसिप्लिनरी जो अध्ययन है पर्यावरण का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्यावरण अध्ययन करो, जितने भी पर्यावरण के बहुविषयक अध्ययन है, बहुविषयक मतलब और भी उसके विषय हैं,
लेक्चर 1 में ही बताया था, नहीं देखे जाकर देख सकते हो लेक्चर 1। लेक्चर 1 में बताया था कि क्या क्या बहुविषयक होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। तो जब तक बहुत विषय नहीं पढ़ेंगे, सब विषय नहीं होगा, तब तक हम पर्यावरण का क्या कर सकते हैं, सही से उस समाधान नहीं हल हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से विषय थे आप लोग देख सकते हैं लेक्चर 1 में, नहीं देखे हो तो। ठीक है, ऐसे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश में, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, लेक्चर 1 में देख लिए थे। आज केवल इंपॉर्टेंस ही देखने वाले हैं। 4 इंपॉर्टेंस हैं। पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, एक की फीचर्स है। एक की फीचर्स है, किसका की फीचर्स है, इन्वायरमेंटल साइंस का की फीचर्स है। इसका मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडी होता है वो इस्तेमाल करता है नॉलेज और मेथड ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी टू अंडरस्टैंड, ताकि समझ सके और एड्रेस कर सके इन्वायरमेंट में, और जो भी मुद्दे हैं उसे पूरा हल कर सकते हैं। आइए महत्व देखते हैं फटाफट से। 4 पॉइंट है, इसी तरीके से इंग्लिश में आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। ये प्रोवाइड टू कम्प्रहेंसिव एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ये प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है सर, इन्वायरमेंटल स्टडी का मल्टी डिसिप्लिनरी। अगर आप पूरा का पूरा विषय पढ़ लेते हो तो ये प्रोवाइड करेगा, तब वो प्रोवाइड करेगा। इसलिए इट का मतलब क्या हो गया, इट का मतलब हो गया कि जितने भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो वो प्रोवाइड करता है कम्प्रहेंसिव एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए। जितने भी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक समस्या हैं वो आप हल कर सकते हो। सर अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ जितना भी अध्ययन है, जितना भी विषय है, अगर उसको पूरा का पूरा आप देख लोगे तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है या जितना भी प्रश्न है उसको हल किया जा सकता है। यही महत्व है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इट ऑफर डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट बाय इनकॉर्पोरेटिंग द व्यू एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी। साथ ही साथ जब हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो उसका महत्व क्या होता है कि जितनी भी ऑफर करता है डाइवर्सिटी ऑफ रिचनेस एंड पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट बाय इनकॉर्पोरेटिंग द व्यू एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट जो भी डिसिप्लिन है और फील्ड ऑफ स्टडी में। तीसरा बोल रहा है इट इन्हांस द क्रिएटिविटी। पूरा अध्ययन करने पर क्या करता है, जब हम लोग पूरा अध्ययन कर लेते हैं, बहुविषयक पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक अध्ययन कर लेते हैं, तो ये इन्हांस करता है, बढ़ा देता है हमारे क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को। कैसे बढ़ाएगा, बाय जनरेटिंग ए न्यू एंड नोवेल आइडियाज एंड सॉल्यूशन। ताकि हम पूरा का पूरा जब विषय पढ़ लेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, एक कोर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, साथ ही साथ नोवेल आइडियाज भी आ जाएगा। एंड बाय कंबाइनिंग, और जब उसे कंबाइन कर देंगे, एंड सिंथेसिस द नॉलेज, और नॉलेज को जब अप्लाई करेंगे, एंड मेथड ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी, तो ये भी महत्व इसका में आता है। चौथा इंपॉर्टेंस क्या है सर, इट फॉस्टर द कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बाय फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब पूरा का पूरा अध्ययन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, मतलब पूरे के पूरे जो अध्ययन है उसको कोलैबोरेशन कर लेंगे, एकजुट कर लेंगे, बाय फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट होगा, संचार में फैसिलिटेट होगा, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और रिसोर्स को भी, अमॉन्ग डिफरेंट डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी, अलग अलग स्टडी में भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका महत्व। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि क्यों महत्व जरूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है रियलिटी एंड कॉम्प्लेक्स। अगर कोई व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट स्टडी नहीं करता है, पूरा का पूरा उसका विषय नहीं पढ़ता है, तो वो अंडरस्टैंड समझ भी नहीं सकता है और सॉल्व भी नहीं कर सकता कोई भी सिंगल डिसिप्लिन को। इसीलिए एनवायरमेंटल का जो भी इशू है वो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है बहुत से चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं है केवल वो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फिजिकल हो, बायोडाइवर्सिटी हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, सब कुछ न कुछ इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है सर, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था बढ़िया से, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ में इन्वायरमेंट ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, विच रिक्वायर ए मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ टूवर्ड्स। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हम पूरा का पूरा कोर अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो मल्टी डिसिप्लिन नेचर ज़रूरी है, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट और स्कोप। इसका PDF आप लोग ले सकते हो। एक बार दोस्तों कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे निष्कर्ष निकलता है ये। अंत में
पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक क्षेत्र है जो पर्यावरण के आसपास के जटिल और गतिशील मुद्दों को समझने और संबोधित करने के विभिन्न विषयों के ज्ञान और तरीकों को जोड़ता है। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति पर्यावरण और इसके मुद्दों की व्यापक और समग्र समझ प्रदान करती है समझ और व्यापक प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, रचनात्मक और नवीनता को बढ़ाती है और सहयोग और सहयोगी को बढ़ावा देती है। पर्यावरण अध्ययन कैरियर के अवसरों और संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करती है, जो कि हम लोगों ने देखा था स्कोप में, और क्षेत्र की जो बहुविषयक प्रकृति और आज जो दुनिया के सामने आने वाली जितनी भी जटिल और गतिशील पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटाने में भी महत्वपूर्ण है। तो ये है पर्यावरण का बहुविषयक बेहतरीन तरीके से हम लोग समझा है। ये था निष्कर्ष हिंदी में। आइए देखते हैं इंग्लिश में कंक्लूजन। इन द कंक्लूजन, एनवायरमेंटल स्टडी एक मल्टी डिसिप्लिन डेट कंबाइन करता है नॉलेज को एंड मेथड को, दो चीज़ को कंबाइन करता है, नॉलेज को और मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन को, ताकि समझ सके और एड्रेस कर सके कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक जितने भी जटिल और जो भी डायनेमिक इशू होते हैं हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, उसे हम लोग सही से क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जो मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी होता है वो प्रोवाइड करता है कम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब मल्टी डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अध्ययन, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा अध्ययन होता है, बहुत सारे अध्ययन होते हैं, उसको करने के बाद क्या कर सकते हैं, मिलता है हमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, समझ आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, साथ ही साथ जो भी ऑफर है डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इनसाइट, और हम लोग इन्हांस कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, एंड फोस्टर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। एनवायरमेंटल स्टडी ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी भी, जो हमने देखा था स्कोप वाले में, एंड प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कैरियर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग नाम बताइए, इन्वायरमेंट साइंटिस्ट, इन्वायरमेंट इंजीनियर, इन्वायरमेंट एजुकेटर, इन्वायरमेंट communicator, and the multidisciplinary nature of the field of crucial in addressing the complex and dynamic environment। वही चीज़ सेम टू सेम वही बोल रहा है कि जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जो होते हैं एड्रेस कर सकते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स, जो भी जटिल हैं या फिर डायनामिक हैं इन्वायरमेंट है, उस पर चैलेंज कर सकते हैं। फेस द चैलेंजिंग फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं केवल व केवल मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के एनवायरनमेंट से ही उसका समाधान मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।